हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। मींस पास्ट टेंस होता क्या है, उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट में क्या टेंस होता है, किस पार्ट में क्या हेल्पिंग ऑफ यूज होता है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। किसके क्या रूल होते हैं, किसके क्या नियम होते हैं, सारा कुछ ए टू जेड जो भी होता है पास्ट टेंस के बारे में, केवल पास्ट टेंस। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चुका, सॉरी प्रेजेंट टेंस का हो चुका था, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का बचा है, जो कि अब हम लोग उसका प्रैक्टिस पहले करने के बाद फिर आगे की जो भी चीजें होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस होता क्या है, यानी कि भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सारा कुछ आपको पहले पढ़ा चुका गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में केवल हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि डीपली जाकर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। यानी कि आपको जो उसमें डाउट हो रहा था, जो क्वेश्चन आपका बन रहा होगा, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इसका डिफिनेशन जानना होगा। डिफिनेशन क्या होता है? डिफिनेशन होता है द टाइम which has been done is called past tense। ये डिफिनेशन आपको बताया गया था कि द टाइम which has been done is called past tense, यानी कि जो समय समाप्त हो गया है उसे हम लोग भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि राम जाता था, राम जा रहा था, वह जा चुका था, वह 2 मिनट से जा रहा था। यानी कि जिस वाक्य के अंत में कौन सी मात्रा आ जाए, था, थी, थे, कि कोई भी एक मात्रा आ जाती है तो वो हमारा हो जाता है पास्ट टेंस। क्लियर? अगर वहीं पे हाई होता है तो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में, तो वाक्य के अंत में था, थी, थे की मात्रा आनी चाहिए, तो वो हमारा बन जाता है पास्ट टेंस। क्लियर? अब देखिए, वह जाता था, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह 2 मिनट से जा रहा था। 4 वाक्य है, लेकिन चारों वाक्य अलग अलग है। वह जाता था, वह जा रहा था, वह जा चुका था, वह 2 मिनट से जा रहा था। तो चारों वाक्य अलग अलग जा रहा है, तो इसका ध्यान दीजिए। ये टेंस के यानी कि पार्ट्स होते हैं। पास्ट टेंस के ये पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यानी कि एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट टेंस के कुल मिला के हमारे 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? पास्ट मतलब क्या होता है? भाग। पास्ट टेंस के हमारे 4 भाग होते हैं। चारों भाग का वीडियो हमारा एक एक वीडियो अपलोडेड है, एक एक अलग अलग वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप वहां से जाकर चैनल पे हमारे वीडियो को देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यानी कि पहला हमारा कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स है ये? पास्ट टेंस। देखिए सब में पास्ट 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 पास्ट, और पास्ट में फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं। पास्ट टेंस फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों के अलग अलग पार्ट्स के वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड मिलेंगे। आप यहां से वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे? वह जाता था, वह जा रहा था, वह 2 मिनट से, सॉरी वह जा चुका था, वह 2 मिनट से जा रहा था। तो चारों टेंस अलग अलग है, चारों के ये एक एक एग्जांपल हमने बताया। तो कौन सा एग्जांपल किसका है इसको देखिए। यानी कि जिस वर्ब के अंत में था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, अगर ये इतना पहचान आता है जिस भी वाक्य के अंत में, तो वो हमारा बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि वह खेलता था, वह पढ़ता था, वह नाचता था, सर पढ़ाते थे, मैं लिखता था, मैं सुनता था, वह जाता था, वह खेलता था, ये सारा टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे या ये की मात्रा भी है। वह खेला, वह पढ़ा, वह हंसा, वह नाचा, वह पढ़ा, मैं बोला, मैं बताया, राम खाना बनाया, सीता खाना खाई, ये भी सारा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है।
क्लियर? ये सारा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल और इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस के बारे में पढ़ना होता है। तो दो सेंटेंस का मतलब कि पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा? राम जाता था, राम जाता था, राम नहीं जाता था। तो अब देखिए ये दोनों वाक्य हमारा सिंपल का है। राम जाता था, राम नहीं जाता था, क्योंकि केवल इसे बताया जा रहा है। जिस वाक्य में केवल हम आंसर देने का काम करते हैं, यानी कि कुछ बताने का काम करते हैं, वो हमारा सिंपल यानी कि साधारण वाक्य होता है। तो साधारण वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो, अफर्मेशन और नेगेशन। तो राम जाता था, राम नहीं जाता था, सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन अगर वाक्य के अंदर डिड का प्रयोग कर देगा तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो अब देखिए राम जाता था, जाने के इंग्लिश गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो राम वेंट। नेगेटिव क्या बनेगा? राम डिड नॉट। हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन अगर डिड का प्रयोग कर देगा तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहां डिड का प्रयोग किया तो जाने की इंग्लिश गो, राम डिड नॉट गो। ठीक है? सीता खाना बनाती थी, सीता कुक्ड फूड। सीता खाना नहीं बनाती थी, सीता डिड नॉट कुक फूड। मैं बोला, आई स्पोक, मैं नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक। वह खेला, ही प्लेड, वह नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले। क्लियर? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होते हैं? दो तरीके से, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो पहले यस नो टाइप का एग्जांपल देखिए। क्या राम, वही सेम एग्जांपल देखिए, क्या राम जाता था। अब देखिए वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द का प्रयोग किया? नेगेटिव में क्या करेंगे? क्या राम नहीं जाता था। दोनों वाक्य सेम है, लेकिन एक में नहीं का प्रयोग कर रहा है, एक में नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है क्या राम जाता था, तो प्रश्न पूछने के तरीके दो होते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये कौन सा वाक्य है? सॉरी, प्रश्न पूछने के तरीके दो होते हैं, इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप और WH टाइप। तो ये हमारा यस नो टाइप का है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य की शुरुआत हमारी क्या से की गई है। जब यह वाक्य की शुरुआत क्या से की जाएगी तो वो वाला वाक्य हमारा होता है यस नो टाइप। ठीक है? और हिंदी में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है इंग्लिश में, तो वो भी हमारा बनता है यस नो टाइप। तो क्या राम जाता था? डिड राम गो। नेगेटिव क्या बनेगा? डिड राम। अब नॉट का प्रयोग कहां करेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बगल में। ये आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सिंपल वाले में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बगल में इसलिए किया जाता है क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा बाहर चला जाता है। जैसे वहां गया था ना, राम नहीं जाता था, राम डिड नॉट गो। डिड नॉट एक साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या राम नहीं जाता था, तो क्या बाहर आया? तो हेल्पिंग वर्ब डिड बाहर निकल गया, तो राम उसके बाद प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए नॉट का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के बाद करना होता है। ठीक है? डिड राम नॉट गो। ठीक है? अगला एग्जांपल, क्या सर पढ़ाते थे? डिड सर टीच, क्या सर नहीं पढ़ाते थे? डिड सर नॉट टीच, क्या तुम बोलते थे? डू यू स्पीक, सॉरी डिड यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोलते थे? डिड यू नॉट स्पीक, क्या तुम बोले? डिड यू स्पीक, क्या तुम नहीं बोले? डिड यू नॉट स्पीक। यानी कि या ई एक की मात्रा भी आती है, इसका ध्यान रहे। क्लियर? तो ये हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इस टेंस के अंदर अभी भी आपको कोई डाउट होगा तो आपको लिंक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को दोबारा से देखिए। लगभग वो वीडियो अब हमारा 15 मिनट या तो 16 मिनट का नियर अबाउट होगा, तो आपको उस वीडियो के अंदर डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो को हम लोग 4 टेंस के, यानी कि पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, चारों भाग को एक वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को हम लोग छोटा रखना चाहते हैं ताकि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखें, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पास्ट टेंस के भाग के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ छूटेगा। अगर यहां तक आपने देख के इस वीडियो को छोड़ दिया तो केवल आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन 3 अभी भी आपका रुक जाएगा। ठीक है? तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। ठीक? तो अब हम लोग दूसरा कौन सा पढ़ते हैं इस पास्ट टेंस के बाद? कौन सा होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होती है, यानी कि इसको कैसे पहचानेंगे? हमने बताया ताता तिथि कहते या ये की मात्रा आती है तो वो हमारा बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है वो हमारा बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह नाच रहा था, सर पढ़ा रहे थे।
सीता खाना बना रही थी, सीता खाना नहीं बना रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, वह नहीं सीख रहा था, वे नहीं जा रहे थे, वे नहीं आ रहे थे, वे खेल रहे थे, वे पढ़ रहे थे। यानी कि ये सारा वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, वही सेम एक वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब जाना, जाने के वर्ब के अकॉर्डिंग आपको पूरा हमने पढ़ा देंगे। ठीक है? राम जा रहा था, नेगेटिव क्या बनेगा? राम नहीं जा रहा था। राम जा रहा था, राम नहीं जा रहा था। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को बाहर रखा जाता है और केवल उसमें बताया जाता है। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? आपको ये पता होना चाहिए, वाज या तो वर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है। ये आपको पता होगा, आप अगर वीडियो को देखे होंगे तो। अगर आपको उस वीडियो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस छूट गया होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है? तो राम जा रहा था, राम वॉज गोइंग। नेगेटिव क्या बन जाएगा? राम नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग। अब यहां देखिए, सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगता है, सही होता है, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब को हमको बाहर निकालना होता है, तो सब्जेक्ट से पहले नॉट का प्रयोग करना गलत होता है। यहां देखिए, सब्जेक्ट पहले ही यूज हो गया, तो यहां एक साथ हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसको बाहर निकाल देंगे तो वहां पर प्रयोग करना गलत हो जाएगा। ठीक है? तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करना होता है। अगला एग्जांपल, सीता खाना बना रही थी, सीता वाज कुकिंग फूड। सीता खाना नहीं बना रही थी, सीता वाज नॉट कुकिंग फूड। तुम बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग। तुम नहीं बोल रहे थे, यू आर नॉट स्पीकिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग। सर पढ़ा रहे थे, सर वॉज टीचिंग। सर नहीं पढ़ा रहे थे, सर वॉज नॉट टीचिंग। क्लियर? तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, जैसे कि क्या तुम लिख रहे थे, क्या तुम नहीं लिख रहे थे, तुम कहां लिख रहे थे, तुम कहां नहीं लिख रहे थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो होते हैं। तो पहले ये नो टाइप देखिए, क्या राम जा रहा था। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? क्या राम नहीं जा रहा था। क्या राम जा रहा था, क्या राम नहीं जा रहा था, दोनों वाक्य हमारा यस नो टाइप का है। क्लियर है ना? यस नो टाइप का कौन सा वाक्य है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यस नो टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो वो हमारा बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द की जाएगी तो वो हमारा चला जाएगा यस नो टाइप। अगर क्या शब्द को यहाँ छुपा लिया जाता है, राम जा रहा था, सिंपल सेंटेंस हो गया। पहचान आ रहा है ना? ये हो गया सिंपल। क्या राम जा रहा था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन सा? यस नो टाइप। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत क्या शब्द हुई है। क्लियर? तो क्या राम जा रहा था, तो वाज राम गोइंग। नेगेटिव क्या बनेगा? वाज राम। अब देखिए, हमने बताया था हेल्पिंग के बगल में नॉट का प्रयोग करना इंट्रोगेटिव में गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट कर रहे हैं इसके बाद, तो यहां पे हमें नॉट करना होगा। क्लियर? तो वाज राम नॉट गोइंग। क्लियर? अगला एग्जांपल, जैसे कि क्या सर पढ़ा रहे थे, वाज सर टीचिंग। क्या सर नहीं पढ़ा रहे थे, वाज सर नॉट टीचिंग। क्या तुम बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग। क्या तुम नहीं बोल रहे थे, वर यू नॉट स्पीकिंग। क्या वे लिख रहे थे, वर दे राइटिंग। क्या वे नहीं लिख रहे थे, वर दे नॉट राइटिंग। क्या मैं बोल रहा था, वाज आई स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा था, वाज आई नॉट स्पीकिंग। तो क्लियर? तो ये हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो अगर इसके अंदर भी अभी भी आपको किसी को कोई डाउट होता होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, स्पेशली एक बॉक्स का। तो वहां से आप वहां से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे पढ़ना होता है कौन सा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि सारा टेंस हमको ध्यान देना है ना। पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट की कैसे पहचान होगी? यानी कि जिस वर्ब के, यानी कि जिस वाक्य के अंत में कौन सा पहचान हो? चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि जिस वाक्य के अंत में क्या आया हो? चुका था, चुकी थी, चुके थे आया हो, वो वाला वाक्य हमारा कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, वो वाला वाक्य हमारा कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है।
ठीक है। एग्जाम्पल, राम लिख चुका था, राम नहीं लिख चुका था। राम पढ़ चुका था, राम नहीं पढ़ चुका था। सीता खाना बना चुकी थी, सीता खाना नहीं बना चुकी थी। क्या तुम लिख चुके थे, क्या तुम नहीं लिख चुके थे। वह कहां जा चुका था, वह कहां नहीं जा चुका था। ये सारा वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्लियर। तो अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो केवल हैड होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहां देखिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म तथा फर्स्ट फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल देखिए, राम जा चुका था, राम जा चुका था, राम नहीं जा चुका था। राम जा चुका था, राम नहीं जा चुका था, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर। तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड लगेगा और हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। तो राम जा चुका था, राम हैड गॉन। राम नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन। क्या अंतर हो रहा है, केवल नॉट लग रहा है, समझ रहे हैं। वैसे एग्जांपल, सीता लिख चुकी थी, सीता हैड रिटन। सीता नहीं लिख चुकी थी, सीता हैड नॉट रिटन। क्लियर। सर पढ़ा चुके थे, सर हैड टॉट। सर नहीं पढ़ा चुके थे, सर हैड नॉट टॉट। मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन। मैं नहीं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के बाद हमें कौन सा सेंटेंस पढ़ना होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेम एग्जांपल, क्या राम जा चुका था, क्या सर पढ़ा चुके थे, क्या सीता खेल चुकी थी, क्या राम हंस चुका था, क्या वह खेल चुका था, क्या वह पढ़ चुका था, क्या वे खाना खा चुके थे, क्या सर पढ़ा चुके थे, क्या तुम मोबाइल चला चुके थे, क्या तुम उसे देखे थे। यानी कि जिस वाक्य के अंदर काम को कंप्लीट दर्शाया जाए, यानी कि काम हो चुका है, तो वो हमारा चला जाता है परफेक्ट में। अगर लास्ट में था, थी, थे है, तो वो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। तो अब देखिए इंट्रोगेटिव एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल इंट्रोगेटिव भी देखा जाएगा। ठीक है। क्या राम जा चुका था। नेगेटिव क्या बनेगा, क्या राम नहीं जा चुका था। क्या राम जा चुका था, क्या राम नहीं जा चुका था। प्रश्न पूछ रहा ना, तो प्रश्न पूछने का तरीका दो होता है, आप अच्छे से जानते हैं। ये वाला कौन सा वाक्य आप बताइए, यस नो टाइप। क्यों, क्योंकि इसकी शुरुआत क्या शब्द की गई है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा जो बीच में यूज होता था, वो हेल्पिंग वर्ब कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हैड राम गॉन। नेगेटिव क्या बनेगा, हैड राम नॉट गॉन। अगला एग्जांपल, जैसे कि क्या सर पढ़ा चुके थे, हैड सर टॉट। क्या सर नहीं पढ़ा चुके थे, हैड सर नॉट टॉट। क्या तुम लिख चुके थे, हैड यू रिटन। क्या तुम नहीं लिख चुके थे, हैड यू नॉट रिटन। क्या वह बोल चुका था, हैड ही स्पोकन। क्या वह नहीं बोल चुका था, हैड ही नॉट स्पोकन। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यस नो टाइप है। लेकिन अभी भी हमारा WH टाइप एग्जांपल बचता है। तो WH टाइप एग्जांपल के अंदर क्या करना होता है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछना होता है। क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछना होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, राम कहां जा चुका था। राम कहां जा चुका था। राम कहां नहीं जा चुका था। राम कहां जा चुका था, राम कहां नहीं जा चुका था। इन दोनों वाक्य के अंदर हमने ये WH का एग्जांपल नहीं बताया है, जानबूझ से नहीं बताया है, ताकि हम भी आपको चेक करें कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। यहां हमने दो में इसका एग्जांपल नहीं बताया है, लेकिन यहां इस एग्जांपल को बताते हैं और आपको उस वीडियो को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर इस दोनों वीडियो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का WH का एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपको उस वीडियो को दोबारा से देखना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। यानी कि उसका WH का एग्जांपल कैसे बनेगा,
हमने जानबूझ से नहीं बताया ताकि आप उस वीडियो को जाकर दोबारा से वहां देख के वो डाउट जो है आपका बन रहा है वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, राम कहां जा चुका था? वेयर हैड राम गॉन? वेयर हैड राम गॉन? देखिए प्रश्न पूछने का तरीका दो होता है, यस नो टाइप और WH टाइप। जिस वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द किया गया हो यस नो टाइप, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि कहां, क्यों, कब, कहां, कितना, कितने, ये सब को यूज करके प्रश्न पूछा गया हो तो वो हमारा बन जाता है WH टाइप। क्लियर? तो वेयर हैड राम गॉन, नेगेटिव क्या बनेगा? राम कहां नहीं जा चुका था? वेयर हैड नॉट, वेयर हैड राम नॉट गॉन। ठीक है, अगला एग्जांपल, सर कब पढ़ा चुके थे? व्हेन हैड सर टॉट, सर कब नहीं पढ़ा चुके थे? व्हेन हैड सर नॉट टॉट। क्लियर? तुम कैसे जा चुके थे? हाउ हैड यू गॉन, तुम कैसे नहीं जा चुके थे? हाउ हैड यू नॉट गॉन। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे कि क्या, सॉरी, राम क्यों लिख चुका था? राम क्यों लिख चुका था? वाई हैड राम रिटन, राम क्यों नहीं लिख चुका था? वाई हैड राम नॉट रिटन। तो ये हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि चुका था, चुके थे जिस वाक्य के अंत में आता है वो हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? तो अब हमारा लास्ट कौन सा बचता है पार्ट? कौन सा पार्ट बच जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत करेगा। अब देखिए टाइम से प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि दोनों वाक्य में रहा था, रही थी, रहता है, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आता है, लेकिन अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइम बताएगा, वह जा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह 2 मिनट से जा रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि अगर वाक्य के अंदर टाइम को दर्शाएगा तो वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर टाइम को नहीं दर्शाएगा तो वो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल, सीता खाना बना रही थी, सीता खाना सुबह से बना रही थी, सीता खाना बना रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सीता खाना सुबह से बना रही थी यानी कि टाइम इसमें सुबह से दर्शा रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसा समझ में, यानी कि टाइम के साथ अगर कोई भी काम जारी होता है तो वो हमारा बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन इसके अंत में था थी थे तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही अगर इसके अंत में है की मात्रा हो जाएगी तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो अब इसका एग्जांपल देखिए, राम सुबह से जा रहा था, राम सुबह से नहीं जा रहा था, राम सुबह से जा रहा था, राम सुबह से नहीं जा रहा था। केवल अगर इसमें टाइम को हटा देते हैं, राम जा रहा था, राम नहीं जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। टाइम अगर इसके अंदर लिख देते हैं, राम सुबह से जा रहा था, राम सुबह से नहीं जा रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। यानी कि अगर वाक्य के अंदर टाइम को ला दिया जाएगा तो वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस परिवर्तन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। सीता खेल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सीता 2 मिनट से खेल रही थी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया। यानी कि अगर टाइम को बताएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वो आ जाता है। क्लियर? तो अब देखिए, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज या तो हैव बीन लगता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो राम सुबह से जा रहा था तो राम हैज बीन गोइंग, अब सुबह से सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, इसके बारे में हमने बताया था कि डिफिनिट के साथ सिंस, इनडिफिनिट के साथ फॉर। या तो हमने उससे भी एक चीज और आसान बताया था, जो टाइम घड़ी व कैलेंडर में दिखता है उसके साथ आप सिंस लगाइए, जो नहीं दिखता है उसके साथ आप फॉर लगाइए। तो यहां सुबह से सिंस मॉर्निंग, ए एम दिखता है ना घड़ी में, वही होता है। राम हैज नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जांपल, वे 1947 से इंग्लिश सीख रहे थे, दे सॉरी हैड बीन ना, हैज तो प्रेजेंट का होता है, हैड होगा, हैड होगा। वे 1947 से अंग्रेजी सीख रहे थे, दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश 1947 सिंस 1947।
क्यों? क्योंकि 1947 दिखता है, भले इसको पीछे ले जाकर देखेंगे लेकिन दिखेगा ना। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, सीता 2 मिनट से खाना बना रही थी। सीता हैड बीन कुकिंग फूड, 2 मिनट से दिखेगा? नहीं दिखेगा, फॉर 2 मिनट्स। सीता 2 मिनट से खाना नहीं बना रही थी। सीता हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहा था। आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, 2 घंटे दिखता नहीं है, फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। आई हैड नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि सेम पहले यस नो टाइप, फिर डब्ल्यू एस टाइप। पहले यस नो टाइप को ध्यान दीजिए। क्या राम सुबह से जा रहा था? क्या राम सुबह से नहीं जा रहा था? क्या राम सुबह से जा रहा था? क्या राम सुबह से नहीं जा रहा था? अब ये हमारा यस नो टाइप का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत क्या शब्द की गई, तो जो हेल्पिंग वर्ब बीच में यूज होता है वो हमारा चला जाएगा बाहर, तो हैड राम हो जाएगा। बस उसमें लोग राम ऐड करते थे, इसमें हो जाएगा हैड राम बीन गोइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव क्या करेंगे? हैड राम नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अगला एग्जांपल, क्या तुम 2 बजे से खेल रहे थे? क्या तुम 2 बजे से खेल रहे थे? हैड यू बीन प्लेइंग 2 बजे से सिंस 2 o'clock। क्यों? क्योंकि 2 बजे घड़ी में दिखता है। क्या तुम 2 बजे से नहीं खेल रहे थे? हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगला एग्जांपल, क्या राम 1947 से अंग्रेजी सीख रहा था? हैड राम बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस, जो भी है 1947। क्या राम 1947 से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था? हैड राम नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 1947। तो एक एग्जांपल और, जैसे कि अब हमारा पढ़ना होगा कौन सा सेंटेंस? कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप। बस वही हमारा लास्ट होगा। डब्ल्यू एस टाइप, जैसे कि राम सुबह से कहां जा रहा था? राम सुबह से कहां जा रहा था? राम सुबह से कहां नहीं जा रहा था? राम सुबह से कहां जा रहा था? राम सुबह से कहां नहीं जा रहा था? कहां से बीच में आया? तो सबसे पहले वेयर हैड राम बीन गोइंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वेयर हैड राम नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, सर 2 घंटे से क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट हैड सर बीन टीचिंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। सर 2 घंटे से क्या नहीं पढ़ा रहे थे? व्हाट हैड सर नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो भी आपको डाउट रहा होगा इस वीडियो में डाउट क्लियर हो गया। लेकिन अगर अब भी किसी को डाउट होता है तो आपको सारे वीडियो का पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वहां से आपको जो भी डाउट अभी भी होती है तो वो डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो को हमने चारों वीडियो को एक वीडियो में बनाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो को हमने छोटा बनाया है और वहां पे एक एक वीडियो लगभग 15 से 16 मिनट का है। तो आप वहां से उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप एक बार हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दे लीजिए, किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। आपको तो सब पता ही हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार हेल्पिंग वर्ब देखिए। पास्ट इंडेफिनिट में डिड या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दोनों प्रयोग होता है, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है ना, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो वर्ब का
सेकेंड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, वॉज या तो वर लगता है, वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म। क्लियर। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हैड प्लस बीन, हैड बीन, वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या तो फॉर। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं सारे टेंस का। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको नोट करके आप हमें व्हाट्सएप पे, हमारा नंबर आपके पास व्हाट्सएप पे अगर है तो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, ताकि हमें ये पता चले कि कौन कौन इस वीडियो को देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। क्योंकि अगर हम वीडियो को बनाते हैं तो आप पूरे वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तभी आप वीडियो को जो भी डाउट होती है, जो टेंस के अंदर आपको डाउट है, वो टेंस का जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए भी गए होंगे, अपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा, तो जिसके लिए आपको हमारे लिंक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, जब तक आप बेल आइकन ना दबाएंगे। अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया, सब्सक्राइब तो किया होगा, लेकिन अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन आपको दबाना होगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होते हैं तुरंत यानी कि 1 सेकंड हमने यहां अपलोड किया, आपको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। कब ऐसा होता है, जब आप हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबाए रहेंगे तब। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।